हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। बाराबंकी ज़िले में मौजूद रामनगर विधानसभा के अंदर लोधेश्वर महादेव मंदिर बेहद प्राचीन और इसकी पूरे देश में मान्यता है। दूर दूर से जो भक्तजन हैं वो बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और ये मान्यता है कि उनकी जो मनोकामना है वो भी पूर्ण होती है। हमारे साथ इस मंदिर के मुख्य पुजारी आदित्य तिवारी जी मौजूद हैं। आदित्य जी, पहले इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा वर्णन करें कि क्या इतिहास है इस मंदिर का। जी, 12 वन विख्यात है, बाराबंकी नाम है, प्रसिद्ध भूखंड पे लोधेश्वर सरनाम। लोधेश्वर भगवान का पूजन चारों युगों में हुआ है। सतयुग में 12 भगवान से पूजित हैं और त्रेता में लौकुश से पूजित हैं। द्वापर में पांडवों सहित भगवान कृष्ण से पूजित हैं और कलयुग में हम लोगों के पूर्वज लोधे राम अवस्थी से पूजित हैं। उन्हीं के नाम से लोधेश्वर महादेव कहलाए। साल में 4 मेले लगते हैं। सबसे बड़ा ये जो भी आ रहा है फरवरी वाला फागुन मेला कांवरियों का होता है। फिर 1 महीने का सावन मेला होता है। भादों में कजरी तीज होती है 2 दिन की और अगहन में मेला महोत्सव होता है। अगहन की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को लोधे राम अवस्थी को ये मूर्ति मिली थी खुदाई के समय। ये स्वयंभू हैं और स्वयंभू का माप जो है 1000 धनुहे के बराबर होता है। एक धनुहा 4 हाथ का, इस हिसाब से 4000 हाथ की दूरी पे यानी दूरी में भगवान शिव जी विराजमान हैं। ऐसे 3 शिवलिंग हैं पृथ्वी पे जो स्वयंभू हैं, जो स्वयंभू कामद शिवलिंग हैं। पहला लोधेश्वर बाबा का है, दूसरा खेरेश्वर बाबा का है जो कानपुर में शिवराजपुर है वहाँ पड़ता है, और तीसरा गोला गोकर्णनाथ। ये तीनों शिवलिंग जो नीमसार में चक्र है उससे समान दूरी पे हैं, त्रिकुंड भूमि पे विराजमान है और तीनों कामद शिवलिंग हैं। और जो भी इनका पूजन करता है, कांवर चढ़ाता है, अभिषेक करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुजारी जी, जो एक ये भी पौराणिक कथा है कि महाभारत काल का ये शिवलिंग है और यहाँ पे पांडवों ने पूजा की हुई है, इसके बारे में। जी, महाभारत काल में पांडवों ने इनका पूजन किया है। माता कुंती ने पारिजात के पुष्पों से लोधेश्वर का पूजन किया है। पारिजात का वृक्ष यहाँ से 12-14 किलोमीटर की दूरी पे बरौलिया पड़ता है, वहाँ पे विद्यमान है। और पश्चिम में कुला क्षेत्र है जहाँ पे पांडवों ने यज्ञ किया है। तो हमने बताया ना कि इनका पूजन चारों युगों में हुआ है और हर युग में ये भक्त के नाम से पूजित हुए हैं। कभी ये कटुकेश्वर हुए हैं तो कभी लोधेश्वर हुए हैं। बोलो लोधेश्वर सच्चे दरबार की जय। लोधेश्वर महादेवा सच्चा दरबार और शक्ति का दूसरा अवतार का प्रश्न बिल्कुल दिखाने वाला है। बम भोले। और कैसा ने किया है 5 साल में, चमकदार का नमस्कार हो रहा है, चमकदार का नमस्कार हो रहा है। और ये भी लिखा है कि देवा रे देवा महादेवा लोधेश्वर धाम सवाई खो देवा। वो चिंटी से लगा के सब खो देते और जो गलत करेगा वो नहीं बख्शा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। भोलेनाथ का आशीर्वाद किसे मिलेगा? है आशीर्वाद है। किसे मिलेगा भाई? अखिलेश को मिलेगा, योगी बाबा को मिलेगा? वो तो देखो 2-3 दिन के भीतर में यही करे मुख्यमंत्री जी या बैठे और कोई नहीं बैठा है। मुख्यमंत्री बैठे लोधेश्वर महादेव, भारत का विकास करने वाले योगी और जो है जे लोधेश्वर महादेव। हाँ योगी, हमारे तो महादेव। हाँ योगी, हाँ हाँ वो हाँ विकास किए हैं। हाँ गरीबों का विकास हुआ है। हाँ
महंगाई तो नहीं इतनी हुई, लेकिन विकास किए तो जानी चाहिए। अब ये जो महल आप देख रहे हैं, इस महल में अभी तक 64 मेहनती करके समाधि अस्त हो चुके हैं, यानी उनकी समाधियां बन गई हैं। ये जो है ये बड़ी समाधि है और ये बगल में छोटी समाधि है, ऐसी 64 समाधियां हैं महंतों की, जिन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना करी है, मेहनती की है, गद्दी संभाली है। जी संभाली है। तो अब ये अनुमान लगा सकते हो कि कम से कम 5-6 हज़ार वर्ष तो मेहनतों का रिकॉर्ड मिल रहा है। और जो इनका पूजन चारों युगों में है उसका भी इतिहास, जो पुरानी पुस्तकें महल मठ के अंदर मौजूद हैं, उसमें है कि इनका जो पूजन हुआ है वो चारों युगों में हुआ है। जिनके नाम से 12 बंकी पड़ी, 12 भगवान का जन्म यहीं बगल में पस्का में हुआ है, उनके हाथ से पूजित है। और त्रेता में जब ये वशिष्ठ जी के साथ लौकुश सप्तऋषि आश्रम आए हैं, जो अब आज बाराबंकी में सतरिक के नाम से जाना जाता है, उन्होंने लोधेश्वर का पूजन किया है। द्वापर में पांडवों ने पूजन किया, उनका तो यहाँ पे अभी इतिहास भी मिल रहा है। कुंतेश्वर महादेव हैं बगल में। तो भोले बाबा और ढरदानी हैं और ये सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये भी मान्यता है तिवारी जी की मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पर, तो वो क्या कोई यहाँ पर पूजा अर्चना करनी होती है या किस तरीके से जो भक्त हैं वो अपने दुखों को, कष्ट को निवारण के लिए यहाँ पहुँचते हैं? यहाँ भगवान लोधेश्वर का रुद्राभिषेक करते हैं। अभी ये फागुन में कांवड़ चढ़ाते हैं, जो बिठूर से भरते हैं गंगा जल और वहाँ से पैदल लाद के लाते हैं, यहाँ शिव जी को चढ़ाते हैं। तो कांवड़ से भी भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। सावन में लोग गाड़ियों से जल लेके आते हैं, तब भी भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान और ढरदानी है। जिस हिसाब से ये इतना प्राचीन मंदिर है और आपने बताया ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर से जो भक्त हैं वो यहाँ कई प्रदेशों से आ रहे हैं, उस हिसाब से क्या यहाँ पर विकास हो पाया है अगर देखा जाए तो? पहले के हिसाब से तो विकास हुआ है। अगर अन्य सरकारों की तुलना की जाए तो उस हिसाब से तो इस सरकार में विकास हुआ है। विकास अभी आप चौकी के पास देखेंगे तो वहाँ भी रैन बसेरा नया बन गया। यहाँ मंदिर के बगल में भी ऑडिटोरियम कटकर रैन बसेरा बना हुआ है, जो 65 लाख रुपए में लमसम बना। और भी विकास हो रहा है और धीरे धीरे विकास होगा। हाँ, योगी जी ने कहा था कि यहाँ का विकास होगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि खुद योगी जी ने कई बार यहाँ पर आए हैं, कई परियोजनाएं भी शुरू की जा चुकी हैं, खासतौर से आए भी हैं और हम उनसे मुलाकात भी करने गए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि विकास होगा और उसके लिए जांच समिति बना दी गई है, जो डीएम के द्वारा जांच भी हो गई है। और अब ये क्या है आप लोगों की तरफ से इस मंदिर के लिए? बस इसका सौंदर्यीकरण हो। मंदिर का महादेवा में जब मेला लगता है तो ये कम से कम 5-6 किलोमीटर दूरी का हो जाता है। तो इस हिसाब से इसका विकास हो, यात्रियों को सुविधा मिले, बस यही हम लोग चाहते हैं। एक आखिरी सवाल, यहाँ पर जो समय सारणी है वो क्या है? कब यहाँ पर आरती होती है? क्या कुछ समय जो भक्त यहाँ पे आ सकते हैं? सुबह कितने बजे कपाट खुलते हैं, कितने बजे बंद होते हैं? सुबह 5 बजे मंगला आरती होती है, फिर दोपहर में भोग आरती होती है और शाम को शयन आरती होती है 9:30 बजे। 9:30 बजे शयन आरती करके मंदिर बंद कर दिया जाता है, जो सुबह फिर 5 बजे खुलता है। तो ये थे मुख्य पुजारी आदित्य तिवारी, जिन्होंने कहा कि भोले बाबा के इस मंदिर में दूर दूर से जो भक्तजन हैं वो श्रद्धा भाव लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं और बाबा भोलेनाथ सभी की मनोकामना को पूर्ण करके उनके दुखों का भी निवारण करते हैं। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।